वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने लेसन में देखा दुख का अधिकार में कि कैसे एक स्त्री फुटपाथ पर बैठकर रो रही है, जिसको देखकर लेखक बड़े व्यथित हो जाते हैं, पर उसके रोने का कारण नहीं जान पाते हैं। आपको 2 मार्क का प्रश्न ऐसे भी आता है कि लेखक स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया, तो आपका क्या उत्तर होना चाहिए? क्यों नहीं जान पाया लेखक स्त्री के रोने का कारण? क्योंकि लेखक की पोशाक उनके लिए बंधन बन गई। एग्जाम्पल बताया ना लेखक ने कि हमारी पोशाक हमारे लिए व्यवधान बनकर खड़ी हो जाती है या बंधन अड़चन बन जाती है। कब? जब हम अपने से निचले श्रेणी के किसी दुख को जानने का प्रयास करते हैं। लेखक सोचते हैं कि मैं कैसे वहाँ बैठूं। ये हम सबके भी साथ होता है, हुआ होगा बहुत बार कि कोई ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा निचली श्रेणी का, अब उसको ये शब्दों में कहना भी सही नहीं है, निम्न श्रेणी, और क्योंकि हम ऐसे व्यक्तियों को बांटना नहीं चाहिए, समाज ऐसे बटा नहीं है। ये बड़ी शोकांतिका है, बड़ा दुख है, ये बात का दुखांत है, ये बहुत दुखद है ये कि हमने समाज को, वर्गों को इस तरह से बांटा हुआ है कि उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय। क्यों हमने उसको बांटा है? रुपए, पैसे, कपड़े लत्ते, शानो शौकत की वस्तुओं के आधार पर, जो कि होना नहीं चाहिए। मनुष्य सब एक जैसा है, लेकिन ऐसा समाज का ढांचा और इस तरह से रहन सहन और बन चुका है। बहुत साल लगते हैं किसी भी समाज को विकसित होने को। तो ऐसे एक फेज़ से हम गुजर चुके हैं। एक ये भी पड़ाव जा चुका है कि हम ऐसे छोटा बड़ा और अमीर गरीब और ये ऐसी खाई हमारे समाज में दिखाई पड़े, अभी भी है। अब भले लोग इसको और अधिक इस पे कार्य कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बोला कि हमने कोरोना काल में भी देखा कि लोग अन्य लोगों की भी फिक्र कर रहे हैं, कौन किस परिस्थिति में है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सकारात्मक दृष्टिकोण हमने इस परिस्थिति में भी लेना चाहिए कि कम से कम ये जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई, इसमें हमने कम से कम दूसरों के जीवन के महत्व को समझने का प्रयास शुरू किया। ऐसा नहीं है कि हम नहीं समझते थे, समझते लोग पहले से भी हैं, समझ भी रहे हैं। बहुत सारे लोग इस पर काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं। लोग सेल्फलेसली, निस्वार्थ भाव से समाज के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। हम जितने लोगों की कहानियाँ पढ़ते हैं, जितने लोग याद किए जाते हैं आज भी, आप उनको किसी का भी जीवन उठा के देख लीजिए, वो इसीलिए याद किए जाते हैं कि वो समाज को कुछ देकर गए हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहा उन्होंने, समाज के लिए कुछ किया है उन्होंने। तो यहाँ पर भी लेखक अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं चीज़ को कि अगर वो निचली श्रेणी के दुख की अनुभूति भी करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर पाते हैं। उनकी पोशाक बंधन अड़चन बन जाती है। जिसे मैं बता रही थी कि ये सबके साथ होता होगा कि जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि अब मैं तो एक लड़की होने के नाते मैंने देखा है कि कोई व्यक्ति बहुत सारा वो मतलब मटेरियल उठा रहा है, बिल्डिंग मटेरियल उठा रहा है और काम कर रहा है और बहुत बूढ़ा है। तो अगर मुझे लगता है कि यार उसका बोझ वो नहीं उठा पाएगा, कितना उठा के ले जा रहा है, तो अगर मैं चाहूँ कि उसका टोपला जाके उठा दूँ तो वो थोड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। जैसे सब लोग देखेंगे मुझे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, ऐसी नज़रों से देखेंगे मुझे कि मैं ऐसा कार्य क्यों कर रही हूँ, मैं उसका टोपला जाके क्यों उठा रही हूँ। या कोई फल वाली लेडी भी है, अगर वो जा रही है बहुत बोझा उठाते हुए, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा कितनी बार लगा है कि मैं जाऊँ और उसकी मदद कर दूँ। तो बाकी लोगों की निगाहें ऐसी कि ये क्यों कर रही है ऐसे बहुत घटनाएं होती हैं जीवन में कि हम बाकी लोगों के नज़रों में हमारी क्या इमेज बनेगी, बाकी लोग हमारे ऊपर कैसे दृष्टिपात करेंगे या किस नज़रिए से हमको देखेंगे, ये सारी बातें सोचकर मनुष्य उस कार्य को नहीं कर पाता है। जैसे अब यहाँ लेखक चाहते हैं कि उस स्त्री का दुख जान ले, क्यों ऐसा फफक फफक के रो रही है, वो खरबूजे बेचने बैठी है, लेकिन बात क्या है और कोई उससे क्यों नहीं खरबूजा लेने जा रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये इस जगह पे हम अब देखेंगे कि इसके पीछे का क्या कारण है
कि वो स्त्री फफक फफक कर रो रही है, लेखक उसका दुख नहीं जान पाए। आपको बहुत सारे प्रश्न, सबसे पहले पोशाक पर 2 मार्क के प्रश्न, 3 मार्क के प्रश्न अभी आते हैं आपको 2 मार्क और 3 मार्क में, कि पोशाक का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो हमने बहुत सबसे पहले पैरा में देखा था, पोशाक बंद दरवाजे खोल देती है मनुष्य के लिए, और यही पोशाक बंधन और अड़चन भी बन जाती है जब हम निचली श्रेणी का दुख अनुभूति देखना चाहते हैं। तो महत्व में तो आप यही लिखेंगे कि बंद दरवाजे खोल देती है, सारे ऐसे कार्य करवा सकती है जहाँ मनुष्य जाना चाहे, करना चाहे, कर सकता है। पोशाक का इतना महत्व है। पोशाक वर्गों में विभाजित करती है मनुष्यों को। पहला ही सेंटेंस था ना कि विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है पोशाक समाज को। तो पोशाक से ही मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा पता चलता है। 2 मार्क में ये सारी बातें आएंगी आपकी, कि वो विभिन्न श्रेणियों में समाज को बांटती है, उससे मनुष्य का दर्जा और अधिकार पता चलता है, पता नहीं कितने बंद दरवाजे खोल देती है। ये पोशाक का महत्व है। बंधन अड़चन कब बन जाती है? जब निचली श्रेणी के दुख को हम उसकी अनुभूति करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। जैसे लेखक के साथ यहाँ हुआ कि वो स्त्री का दुख नहीं जान पाए, वहाँ उसके पास बैठकर पूछने का साहस नहीं कर पाए आसपास की नज़रों को देखकर। और आसपास के लोग क्या कर रहे हैं? जो दुकान है, वो बाजार है, वो फुटपाथ है, बाजार में सामान बेचने के लिए बैठी हुई है वो। तो वहाँ जो फुटपाथ के आसपास के लोग हैं, तख्तों पे बैठे हुए, दुकानों में बैठे हुए, वो लोग उसे बड़ी घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं, बड़ी हेय दृष्टि से देख रहे हैं, उसके बारे में बातें कह रहे हैं। यहाँ तक कि एक आदमी थूकते हुए कहता है कि कितनी बेशर्म औरत है। बेहया मतलब बेशर्म, जिसको शर्म नहीं है, कि कल इसका जवान बेटा मरा, पूरा दिन भी नहीं बीता और ये आज खरबूजे बेचने के लिए बाजार में आकर बैठ गई। लोग उसके बारे में ऐसी बातें कह रहे हैं, ये सब लेखक के कानों तक पहुंच रही हैं, सुन रहे हैं लेखक। वहाँ यही लेखक ने यहाँ पर पूरा वर्णित किया है कि कौन क्या क्या कह रहा है उसके बारे में, और तब हमको जाकर उस स्त्री के जीवन में क्या घटना घटी है जिसकी वजह से वो रो रही है, यहाँ हमको सच्चाई पता चलती है। आगे हम लेसन में देखते हैं कि फुटपाथ पर उसके यहाँ से देखते हैं, फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। व्यवधान क्यों बन गई? लेखक उसका दुख नहीं जान पाए स्त्री का अपनी पोशाक के कारण। आसपास के लोगों का क्या नज़रिया बनेगा इस वजह से। मध्यम वर्गीय परिवार से हैं लेखक, मध्यम वर्गीय हैं, और वो निम्न वर्गीय स्त्री का दुख नहीं जान पाए अपनी पोशाक के कारण। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। मतलब कितनी बेशरम औरत है, थूकते हुए कह रहा है उसको, उसकी तरफ देखकर। इतनी घृणा उसके मन में कि इसके लड़के को मरा हुआ, मतलब उसका बेटा गुजरा है कल, उस स्त्री का जो फफक फफक कर रो रही है, घुटनों में सिर रखकर, मुंह को छिपाकर, उसका बेटा गुजर गया है जवान, और वो दुकान लगाकर बैठी है। उसकी क्या मजबूरी है ये हम आगे देखते हैं। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। एक व्यक्ति कहता है कि कितनी बेशरम है, दुकान लगाकर बैठी, लड़के को मरे हुए पूरा दिन नहीं बीता। दूसरा कहता है कि अरे इनकी नीयत ही ऐसी होती है, नीयत ही खराब है इनकी, मतलब पैसों के लालची हैं ये, पैसों की लालची है, इसीलिए अल्लाह बरकत भी नहीं देता है, ऐसी मुसीबतें देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। फुटपाथ पर एक आदमी कान खुजा रहा है अपना दिया सलाई से, मतलब कहने का अर्थ ये है, ये जो शब्द है ना कि दिया सलाई से कान खुजाते हुए बोल रहा है, या उसकी तरफ देखकर घृणा से बोल रहा है, बड़ी असूया से द्वेष से बोल रहा है, तो लोगों का समाज का नज़रिया कैसा है, वो कौन सा कार्य करता है समाज बहुत बार, और कौन सा कार्य उसको करना चाहिए, इसमें अंतर नहीं समझता है समाज। समाज को ऐसे समय पे क्या करना चाहिए जबकि समाज क्या कर रहा है, यहाँ लेखक ने वही बताया है कि समाज क्या कर रहा है। उसको कोई जो कान खुजाते हुए दिया सलाई की तीली यानी माचिस की तीली से कान खुजा रहा है और बड़ी बेफिक्री अंदाज में, उसको कोई सरोकार नहीं है उस स्त्री से, केवल उसको नाम रखना है, उसको उस स्त्री के बारे में अपशब्द कहने हैं, ये बात दिखाने की कोशिश की है लेखक ने। तो वो कहता है वो व्यक्ति कि अरे इन लोगों का क्या है, कमीने लोग हैं ये, मतलब बहुत बुरे लोग हैं ये। क्यों? क्योंकि रोटी के टुकड़े पे जान देते हैं, इनके लिए रोटी सब कुछ है।
रोटी के टुकड़े पे ये जान देने को तैयार होते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। इनके लिए तो इनके बेटा बेटी भी कुछ मायने नहीं रखते। कल भी बेटा गुजरा होगा तो ये रोटी खाने के लिए पेट से आज दुकान लगाकर बैठी है। इनके लिए बेटा बेटी, कोई पति पत्नी, धर्म ईमान क्या है, ये सब इनके लिए मायने नहीं रखता। केवल रोटी मायने रखती है इनके लिए। ये कमीने लोग हैं, बुरे लोग हैं, ऐसा कहता है वो। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। अब परचून की दुकान, परचून यानी छोटी जहाँ सब रोज़मर्रा के जीवन की वस्तुएं, डेली नीड्स की वस्तुएं, अनाज जो मिलता है सब, वहाँ परचून की दुकान। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने भी कहा कि अरे भाई ठीक है, अगर इनके लिए सब कुछ रोटी है और उसके लिए आकर बेच रही है, इनके लिए मरे जिए का मतलब नहीं है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर दूसरों के धर्म ईमान को तो ख्याल करना चाहिए। दूसरों के धर्म ईमान का क्या, क्योंकि जिसके भी घर में मृत्यु होती है उसके घर में 13 दिन का सूतक होता है, उसके घर का कोई पानी भी नहीं पीता 13 दिन तक। तो उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरों के धर्म ईमान को तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। 13 दिन का सूतक है, घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, किसी को कुछ देना लेना नहीं चाहिए, किसी को कुछ खिलाना पिलाना नहीं चाहिए, और ये बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इनके घर में, इसके घर में सूतक है। 1000 लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बाजार में, उनको क्या मालूम कि इसके घर में ऐसा कोई गुजरा है, सूतक है। सूतक मतलब 13 दिन तक जिस घर में मृत्यु हो जाए उस घर में लोग जाते तो हैं बैठने के लिए, पर खाते पीते नहीं हैं उस घर का, उस घर से कोई चीज़ नहीं लेते हैं, बल्कि कुछ देकर आते हैं, देकर आना चाहिए। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। लाला जी को इस बात की बड़ी फिक्र पड़ी है कि धर्म ईमान का भी ख्याल नहीं कर रही है स्त्री, आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। कोई भी बाजार में आएगा उसको थोड़ी मालूम रहेगा कि इसके घर में ऐसे सूतक है, कोई मृत्यु हुई है, तो उसके धर्म ईमान का कैसे होगा। कितना अंधेर है यहाँ पर, मतलब कितना बुरा कार्य हो रहा है, कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कुछ नीतिमत्ता नहीं है, कहने का अर्थ है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसके धर्म ईमान का क्या होगा, कैसे रहेगा उसका। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। अब लेखक ने फिर जानकारी निकालनी चाहिए कि क्या बात है, सब इसके बारे में ऐसा कह रहे हैं और ये क्यों इतनी मजबूर हुई कि ये बेटे के मरने के दूसरे दिन ही बाजार में आकर खरबूजे बेचने को तैयार है, जबकि खुद बैठकर रो रही है। ऐसी क्या बात होगी जिसकी वजह से उसको आना पड़ा होगा बाजार तक। तो लेखक को पता चलता है कि उसका 23 बरस का जवान लड़का, 23 ईयर्स, 23 बरस का जवान लड़का था। घर में बहू है और पोता पोती भी। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में, छोटा सा जमीन का टुकड़ा है 1.5 बीघा, उसमें लड़का कछियारी करके, कछियारी मतलब साग सब्जी फल फ्रूट जिसमें उगाए जाते हैं, ऐसी ज़मीन को कछियारी कहा जाता है। कछियारी करना, कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। वो अकेला घर में पुरुष रहा है जो कमा के घर को चला रहा था। उसका 23 बरस का लड़का जिसका नाम है भगवाना, उसके बाल बच्चे भी हैं भगवाना के, मतलब इस बूढ़ी औरत के पोता पोती भी हैं, घर में बहू भी है। और वो बेटा क्या कार्य करता था, शहर के पास ही 1.5 बीघा ज़मीन है, वहाँ पर कछियारी का कार्य करता था। कछियारी मतलब वहाँ साग सब्जी उगाकर उसको लाकर बाजार में बेचकर परिवार का गुजारा चलाता था, घर परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। खरबूजों की डलिया ले जाता था वहाँ बाजार में, कभी खुद बैठता था, कभी माँ भी बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पक्के खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ के तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। अब लड़का, परसों की बात थी, सुबह मुंह अंधेरे मतलब बहुत सुबह सुबह एकदम
अंधेरे में ही जाके बेल जो होती है, खरबूजे के पेड़ों की बेल होती है, तरबूज खरबूज बेलों में ही लगते हैं बड़े बड़े, तो उन मुंह अंधेरे बेलों में से पक्के खरबूजे चुन रहा था, पक्के खरबूजे ला रहा था बाजार में बेचने के हिसाब से। बहुत अंधेरे सवेरे तड़के गया था एकदम, सुबह उषा काल में। गीली मेड़ की तरावट में, वो जो मेड़ बनती है बीच की, खेतों से ऊपर मट्टी लगा लगा कर उसका मतलब एरिया जैसे हम कहते हैं ना, साइड से जो होता है जिसपे से चल सके हम, वैसी मेड़ की तरावट, वहाँ ठंडक होती है, मट्टी होती है, पानी से पानी भी होता है नीचे सब ज़मीन में, मतलब जब खेत की ही ज़मीन है तो उस मेड़ की तरावट में, तरावट यानी तर मतलब ठंडा, तरावट, आवट शब्द उसमें प्रत्यय लग गया, तरावट, तो उसकी ठंडक में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। उसके अंदर एक सांप बैठा था वहाँ गीली मेड़ पर, और ये एकदम अंधेरे अंधेरे में गया था खरबूजे चुनने, तो पता नहीं कैसे उस सांप पर उसका पैर पड़ गया। वहाँ एक सांप बैठा हुआ था, सांप ने लड़के को डस लिया, उस सांप ने लड़के को, अब उसका पैर पड़ा इसलिए सांप ने भी डस लिया लड़के को। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई, झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई, पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए, घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला, सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। तो इस प्रकार वो परिवार का निर्वाह कैसे करता था? कछियारी करके, साग सब्जी और फल फ्रूट उगा के उसको लाकर बाजार में बेचा करता था। उस दिन भी वह ऐसे ही परसों के दिन गया, लेकिन वहाँ जो भी अनहोनी हुई, दुर्भाग्यवश एक सांप गीली मेड़ की तरावट में बैठा था जिस पर इसका पैर पड़ गया और सांप ने इसको डस लिया। अब जैसे ही पता चला बुढ़िया को, घर वालों को, बुढ़िया भाग दौड़ कर ओझा, ओझा मतलब ऐसे लोगों को कहा जाता था जो झाड़ फूंक करके ठीक करते थे लोगों को औषधि से, वनस्पतियों की औषधि से, तो उसको ओझा को बुला के लाई बुढ़िया। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा की गई उनके कहने पर, पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए, उसके लिए दान दक्षिणा भी लगता है, तो घर में जितना भी अनाज था वो सब दान दक्षिणा में चला गया उस पूजा करने में। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, माँ रो रही थी, पत्नी रो रही थी, बच्चे रो रहे थे भगवाना से लिपट लिपट कर, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प का विष उसके शरीर में फैल चुका था, सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था, सर्प का विष उसको चढ़ चुका था, उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था। और भगवाना एक बार जो चुप हुआ, एक दफ़े मतलब एक बार जो चुप हुआ तो उसको फिर से मतलब उठा नहीं, बोला नहीं। कितना रोए वो बच्चे, पत्नी, माँ, सब कुछ, लेकिन इस तरह वो इस संसार से विदा हो गया। और घर में था ही कौन और कमाने वाला? उसकी आर्थिक स्थिति यही थी कि रोज़ जो भी ज़मीन में उगाता था वहाँ से लेकर आता था, बाज़ार में बेचता था और ऐसे घर चलता था। आज परिस्थिति ये है कि बच्चा है नहीं घर में जो कुछ थोड़ा बहुत अनाज था, निम्न वर्गीय परिवार है, रोज का कमा कर खाने वाला, जो घर में अनाज था वो दान दक्षिणा में चला गया, नागदेव की पूजा में चला गया, झाड़ फूक में गया, अब घर में कुछ है नहीं। यही एक मजबूरी है उस माँ की, भगवाना की माँ की, कि वो बाज़ार में आज आकर बैठकर खरबूजे बेचने के लिए तैयार हो गई, जबकि वो फफक फफक कर रो रही है। और क्यों रो रही है? क्योंकि वो भी जानती है कि ये समय यहाँ आकर बैठने का नहीं है। उसको भी उतना ही दुख है जितना किसी और माँ को होगा बेटा जाने का, लेकिन मजबूरियाँ बड़ी दुखदाई होती हैं, ऐसा कार्य करवा देती हैं मनुष्य से, जैसे कि यहाँ भगवाना की माँ को करना पड़ा, ना चाहते हुए भी, ना मर्जी होते हुए भी वहाँ आकर उसको बैठना पड़ा। तो यहाँ तक हमने इस पार्ट को देखा। इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे कि लेखक कैसे तुलना करते हैं दो माँओं की, कि क्या फ़र्क है एक उच्च वर्गीय जो माँ है उसके बेटे में, उसका भी बेटा ऐसे ही गुजर जाता है, और एक ये जो निम्न वर्गीय भगवाना की माँ है, इन दोनों के दुख में क्या कोई अंतर है। लेखक ये इस पाठ के माध्यम से
और पाठ का जो मूल भाव है यही है कि दुख का अधिकार क्या सबको नहीं है, भगवाना की माँ को दुखी होने का अधिकार नहीं है। ये इस पाठ के माध्यम से लेखक का मूल भाव संदेश देना चाहते हैं कि दुख का अधिकार भी कुछ ही लोगों को है समाज में। बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोग भी हैं, ऐसी मजबूरियां भी हैं जिसमें लोग दुख भी नहीं मना सकते। ये इस पाठ के माध्यम से हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे कि कैसे भगवाना की माँ और एक और अन्य माँ की तुलना की गई है। थैंक यू बच्चों।